हुआ पैसा दो इस्तीफा लो। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को पेशकश कर दी। काबीना इजलास के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गई, इस्तीफे नहीं आए। अपोजिशन की बातें झूठ निकली। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है। जिनका पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा हो उनमें जुर्रत नहीं होती। सेनेट इंतखाबात से पहले जरदारी फिर तैयारी करने लगे। प्लान बी पर काम। तहरीके अदम एतमाद के लिए करीबी रुफका के जरिए भेज दिए पैगाम। मखदूम अहमद महमूद के जरिए राबते। सेनेट में पंजाब से जियाला उम्मीदवार लाने का नामुमकिन हदफ हासिल करने की भी कोशिशें। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। लॉन्ग मार्च पर सबका इत्तेफाक है, इस्तीफों पर भी हम सब एक हैं। मरियम नवाज का दावा, कहा बिलावल से पूछेंगे किस बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दे रहे हैं, कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद, कहती हैं जिसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया उस पर अवाम की जिम्मेदारी डाल दी। शाहिद खाकान अब्बासी भी ताने देने लगे। मई 2018 में फी लीटर टैक्स जो था पेट्रोल पर 15 रुपए था, आज वो 45 रुपए से ज्यादा है फी लीटर। ये 30 रुपया फी लीटर किसकी जेब में जा रहा है? 2 साल में इस मुल्क में कौन सी क़यामत आई है कि आज हमारे बिजली के बिल जो है वो दुगने हो चुके हैं। 31 जनवरी गुजर गई, नोटिस मिलिया कख न हिलिया। फिरदौस आशिक अवान अपोजिशन को डेडलाइन की नाकामी याद दिलाने लगी। कहा ये हुकूमत पर नहीं एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं। मौलाना का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फोन हैक हो गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक कर दी। खबरदार किया, जस्टिस फाइज ईसा का नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उनके मोबाइल नंबर से आने वाले पैगामात को जाली तस्वर किया जाए। कराची में मुस्कान का कत्ल, टिकटॉक सुपरस्टार हरीम शाह और संदल खटक खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। हरीम शाह का कहना है धमकियां मिलती रहती हैं, अगर अपने ही मुल्क में महफूज नहीं तो कहां जाएं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। थ्रेट है, देखें अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, बारहा बता चुकी हूँ। चाहे नदीम नानी वाला नहीं, उसने कितनी ही लोगों से पता नहीं कॉलिंग करवा के जो मर्जी करवा ले। धुंध और तेज रफ्तारी कीमती जाने ले गई। पंजकोट से कराची आने वाली मुसाफिर कोच कौमी शाहराह पर उलट गई। 14 मुसाफिर जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 खवातीन शामिल। 36 बड़े कब्जा ग्रुप हैं जिनसे तकरीबन 24 अरब की प्रॉपर्टी जो है वो वागजार करवाई गई है। कि मुल्क और कौम की खिदमत का नारा था, असल में मकसद था माल बनाओ। नून लीग के बागी रुकन क़यादत पर बरस पड़े। जलील शरफपुरी, रिशाद डाहा और अशरफ अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील शरफपुरी बोले नवाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। अशरफ अंसारी बोले जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप है नून लीगी क़यादत के उतने ही करीब आता है। प्लॉट्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस, नैब ने तहकीकात के लिए सलीम मांडीवाला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नैब के सामने 4 फरवरी को पेश होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। रज़ा रब्बानी ने कहा मामला पार्लियामेंट में आ चुका, हुकूमत भी समझती है आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, हुकूमत रेफरेंस वापस ले तो ठीक, वरना अदालत अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। बीआरटी पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। आम बैरक में रखने के 2 रोज बाद सरकारी रेस्ट हाउस पर मुंतकिल करने की हिदायत। अहले खाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब होने लगे। EU डिसइंफो लैब के बेनकाब किए गए किरदार मंजर आम पर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह ने भारत की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ कर लिया।
लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल का मुजस्मा अब तक न हटाया जा सका। वज़ीर आला ने मुजस्मा हटाने का हुक्म दिया था। शायर मशरिक के हाथ में कलम की जगह छेनी पकड़ा दी गई। मुजस्मे को देखने वाले गुस्से से आग बबूला। मुजस्मा हटाने का मुतालबा। रावलपिंडी टेस्ट कैसे जीतना है? स्पिनर्स पर करना है इन्हिसार या फास्ट बॉलर से करना है वार? पाकिस्तान की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें।